हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपको सीटेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें बताने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिए। लिंगहुपेन ये हांगकांग में खाए जाने वाला एक प्रकार का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है और उत्तर प्रदेश राज्य कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो आपका कन्नौज है। लिंगहुपेन ये हांगकांग में खाया जाने वाला एक प्रकार का पकवान है। फिर नेक्स्ट आता है, लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। लुई ब्रेल क्या थे? एक वैज्ञानिक थे और ये फ्रांस के निवासी थे और उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि की 6 डाट बिंदुओं पर आधारित होता है और जो लोग देख नहीं पाते उसके छूकर पढ़ सकते हैं, उसे छूकर पढ़ सकते हैं। यानी कि इसमें 6 डॉट होता है और ये जो देखने से वंचित होते हैं उन लोगों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। असम में क्या होता है, घर जो है बारिश अधिक होने के कारण 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है, हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। राजस्थान में घर मिट्टी के होते हैं और इनकी दीवार जो है मोटी होती हैं और कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है। इसे में बादाम आदि डाला जाता है। ठीक है, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। बल्लम एक प्रकार की नाव है जो लकड़ी से बनी हुई होती है। यह केरल में चलती है। बल्लम क्या है? एक प्रकार की नाव है। हमेशा याद रखिएगा, बल्लम नाव से कनेक्ट है। एक हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम यानी कि किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खा सकता है। कितना खा सकता है? 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती खा सकता है एक हाथी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ ही होती हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और उनके छोटे बच्चे होते हैं। हाथी के झुंड में क्या होती हैं? हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ होती हैं। एक झुंड में उनके जो है 10 से 12 से हथिनियाँ और उनके छोटे बच्चे होते हैं। हाथी पूरे दिन में केवल 2 से 4 घंटे सो पाते हैं। हाथी पूरे दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। 10 से 15 साल तक ही हाथी सारे एक झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं। कितने साल तक झुंड में रहते हैं? 10 से 15 साल तक, फिर वो अकेले रहने लगते हैं। फिर आता है, खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोगों के बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ शिकार व पेड़ काटना सिर्फ निषेध है। खेजड़ी जो है एक पेड़ है जो राजस्थान के जोधपुर में है और यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा, खेजड़ी के पेड़ या रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इनकी छाल से लोग दवाई आदि बनाते हैं। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। ये आपको ध्यान रखना है, क्या खेजड़ी के पेड़ में कभी कीड़ा नहीं लगता, यानी कि लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती हैं। अब आपको नेक्स्ट में कुछ चींटियों के बारे में बताऊंगी। खेजड़ी के जो फलियां होती हैं उनकी सब्जियां बनाई जाती हैं। और चींटियां जो हैं, सभी चींटियों का बटा हुआ काम होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सभी सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। ध्यान रखना, रानी चींटियां अंडे देती हैं और जो सिपाही चींटियां होती हैं ये क्या करती हैं? ये बिल का ध्यान रखती हैं। और सभी मजदूर चिड़िया जो होती हैं वो देखते होंगे आपकी जाती हैं लाइन से, वो मजदूर चींटियाँ कहलाती हैं। तो वो लोग भोजन ढूंढ कर लाती हैं। मधुमक्खी, दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह समूह में कार्य करते हैं। ये लोग समूह में एक कार्य करने वाले ग्रुप से होते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक जो समय होता है उसमें मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अतः समय मधुमक्खियों के पालन के लिए सबसे उचित माना जाता है। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर। गोवा से लेकर केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। कितना? 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। कहाँ पे? गोवा से लेकर पणजी। मलयालम में वलियम्मा को माँ की बड़ी बहन और अम्मुम्मा को नानी कहते हैं। क्या कहते हैं? वलियालम यानी कि माँ को वलियम्मा और अम्मुम्मा को नानी कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, मलयालम में। इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है, ना ज़्यादा रटना है ना ज़्यादा। एक बार सिर्फ सरसरी नज़र से आप देख के सीटेट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। गुजरात के गांधीधाम अहमदाबाद में, वालसाड़ गुजरात में तथा कोझीकड़ केरल में स्थित है। गुजरात कहाँ पर है? अहमदाबाद में, वालसाड़ में और कोझीकड़ केरल में। फिर आता है आपका कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जी एक वेट लिफ्टर हैं। क्या हैं? ये एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इन्होंने क्या किया था, 130 किलोग्राम वजन उठाती हैं और भारत के बाहर 29 मेडल जीतकर अपने भारत का परचम लहरा चुकी हैं। इन्होंने क्या किया था, ये वेट लिफ्टर हैं यानी कि वजन उठाती हैं और उन्होंने 130 किलोग्राम का वजन उठाया है और उन्होंने 29 मेडल जीता है। उत्तर प्रदेश राज्य में कचनार के फूलों से, केरल राज्य में केले के फूलों से और महाराष्ट्र राज्य में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। यहाँ पर देखिएगा, कचनार के फूलों का प्रयोग केरल में किया जाता है और केले का महाराष्ट्र में और सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। तो ये कहाँ, इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं जिसे लोग कपड़े रंगने में काम करते हैं। कौन सा? गुलदावरी और जीनिया के फूल से क्या बनता है? रंग, और प्रयोग किया जाता है कपड़े रंगने में। बिहार राज्य में मधुबनी नाम का एक जिला है। वहाँ पर लोग त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। बिहार राज्य में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्यौहार के टाइम पे ये लोग दीवार पर चित्र बनाते हैं और ये चित्र कैसे बनाते हैं? पिसे हुए चावल से रंग घोल कर बनाते हैं। इतना याद कर लीजिएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा। बिहार में एक जिला है, वो त्यौहार के समय चावल के घोल से जो है दीवार पर चित्र बनाते हैं। टेप कोवा यह एक पेड़ की तरह होता है और केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। टेप कोवा क्या है? एक पेड़ है और केरल में ये ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। मिट्टी जब गोबर मिलाकर ज़मीन पर लिपाई की जाती है तो कीड़ा पतंगा यानी कि सब नष्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु गोबर के लेपन से, गाय के गोबर से यानी कि भैंस के। तो यहाँ पर लिपाई के बारे में बताया गया है। नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं जिसकी लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगते तथा इसका उपयोग फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। नीम और कीकर ऐसा वृक्ष है जिस पे दीमक नहीं लगते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है गाजी खान। यह एक पाकिस्तान में स्थित है। गाजी खान यह एक स्थान है जो पाकिस्तान में स्थित है। सोहना गांव हरियाणा राज्य में स्थित है, जबकि कौन सा? सोहना गांव एक बार पूछा गया है। फिर बेली यानी बेलबनी का गांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। सोहना गांव के बारे में पूछा गया है। बीजू भाई वधेका एक प्रसिद्ध लेखक है जो कि गुजरात से संबंधित है। यह बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ व पत्र लिखते थे। बीजू भाई वधेका कहाँ से हैं? ये गुजरात से हैं। कलचिड़ी, जिसको इंडियन रोबिन भी कहा जाता है, जो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती हैं। घोंसला घास से बना हुआ होता है। कलचिड़ी यानी इसे इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। ये घोंसला बनाती हैं पत्थरों के बीच में और इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी जड़ी, उन पर बाल रहता है। घोंसला से बना हुआ था। कौवा पक्षी के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ियों की शाखाएं जैसे चीज पाई जाती है। और कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे की घोंसले में अंडा देती है। यानी कि कौवा जो है घोंसला बनाता है और कोयल उसमें अंडे देती हैं। कोयल कभी भी जो है अपना घर नहीं बनाती हैं, यानी घर या घोंसला से कनेक्ट है। पागता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाती हैं। कैक्टस पक्षी जो होता है कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में। गौरैया पक्षी कहीं भी घोंसला बना लेती हैं, यानी कि कच्चे घरों में, अलमारी के पीछे, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। और कबूतर भी ऐसे ही घर बनाते हैं, यानी कि लोगों के घरों में ही अपना घर बनाते हैं गौरैया और कबूतर। ये बसंत गौरी के बारे में देखिएगा। बसंत गौरी पक्षी ये इम्पोर्टेंट है, पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। बसंत गौरी को ध्यान रखिएगा, ये अंडे कहाँ देती है? पेड़ के तने में छेद बनाकर। फिर दर्जन चिड़िया पक्षी यह बहुत ही कलाकार होती है और अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है दर्जन। फिर आपका आता है शक्कर गौरा पक्षी, किसी पक्षियों में अपना बना लेती है।
बीवर बच्चियों में सभी घोंसले बनाते हैं, मादा बीवर जो होती है वो नहीं बनाती। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने में काम आते हैं। सांप के दांत नुकीले नहीं होते। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो अपने दांतों को काटना या कुतरना घिसकती रहती है। नलमंडा आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूसरी वीडियो में दिया जाएगा। गिलहरी और चूहे के दांत। बाजार महाराष्ट्र